औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th class. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start the second lecture of chemistry. So please open the books. बेटा हम लोग ऑलरेडी क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दे चुकी हूँ, समराइज़ कर चुकी हूँ। आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा पहले हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कह रही हूँ। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपने क्या करना है, आपको बुक पर करवाया गया काम, अगर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये आपके आंसर हैं, आपको PDF फॉर्म में दे दिए जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, आप लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द चार्जेस इन एन एटम विद लेवल इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे पास क्या हो गए, कंपाउंड या एलिमेंट पर जो भी चार्जेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिक एसिड। हमारे पास ये क्रोमिक एसिड का फार्मूला दिया गया है, इसमें वो कहता है कि आपने क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। तो बेटा हम लोग ये भी स्टडी कर चुके थे क्लास में कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फिर देख लेते हैं एक दफ़ा। स्टार्ट में देखें आप, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी 0 होना चाहिए। सम जो ऑक्सीडेशन नंबर का वो इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। जैसा कि देखें आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो हमने स्टार्ट में 2 लगाया और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस हमारे पास क्या है 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखना है और मैंने क्या कहा कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, इसे इक्वल करना है 0 के करना है। अब बेटा आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे, तो इट मीन्स इस पर +1 का चार्ज होगा। और ये क्रोमियम है जो, इसे मैं लेट्स सपोज करती हूँ एक्सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 गेन करेगा। जब ये 2 गेन करेगा तो इस पर चार्ज क्या है, -2 का चार्ज है। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 एक्स हमारे पास एज इट है और 4 2 8 है हमारे पास। जब इसे सोल्व किया तो हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +6 आई है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा आप लोगों को रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास कॉपर बना है और वाटर बना है। अब वो कहता है कि आप इनमें बताएं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्टार्ट में अगर आप लोग देखें तो बेटा कॉपर के क्या है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस पर +2 का चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है ना हमारे पास यहाँ पर, मीन्स कॉपर ने और ऑक्सीजन ने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ। कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 गेन कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन अभी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये फ्री स्टेट में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब क्या करेगा, कॉपर जो है हमारे पास देखो इस रिएक्शन हुए तो हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूटा है हमारे पास, तो कॉपर अलग हो गया है। और वाटर क्या हुआ है, H2O, ये ऑक्सीजन जो है इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास वाटर बन गया है। यहाँ पर स्टार्ट में देखिए हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, लेकिन आगे ये 0 में चलेगी, डिक्रीज हो गई है हमारे पास। जबकि ऑक्सीजन के हमारे पास -2 थी और अब वो क्या कर रहा है, अभी हमारे पास वाटर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन की स्टार्ट में 0 थी, अब वो हमारे पास +2 में कन्वर्ट हो गई है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप देखें, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉपर डिक्रीजेज। बेटा कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 से 0 में जा रहा है, तो इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है हमारे पास। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इंक्रीजेस। देखें हाइड्रोजन स्टार्ट में हमारे पास 0 पर था और अभी ये किस पर चला गया, +2 में चला गया, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके तौर पर काम कर रहे हैं, हो तो ऑक्सीडाइज रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन काम किसके तौर पर कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ केमिकल रिएक्शन डेट अकर इन द नेल्सन सेल्स। तो बेटा नेल्सन सेल्स में आप लोग देख चुके हैं ऑक्सीडेशन हो रही है एट द एनोड पर। एनोड पर हमारे पास 2 क्लोरीन के मालिक्यूल्स है, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो -2 है, -1 चार्ज हमें बता रहा है कि इसने ऑलरेडी क्या किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हुए। लेकिन अब देखें यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के आपस में अगर रिएक्ट करें, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। एक क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हमें नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि इट मीन्स इसने ऑलरेडी गेन किए हुए हैं। अब ये क्या करेगा, इसके पास इंक्रीज हो गया चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि अपने लूज कर दे। जब ये लूज करेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास। जब कैथोड पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वो कैसे कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास H2 बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमने देखना है कि क्लोरीन है, ये हमारे पास लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और वाटर कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन 1 एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ फ्रॉम विच इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा इसमें हमने एग्जांपल दिया है रिडॉक्स इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही है। तो देखें, अ फोटोग्राफर फिल्म इज बेसिकली ऑन एन इमल्जन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है। हमारे पास इसमें कौन सा हम यूज करें, सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करें। व्हेन द फिल्म इज एक्सपोज टू द लाइट सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेनुलस बिकम्स एक्टिवेटेड। जब हम लाइट एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड के जो आयंस है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। दिस एक्टिवेशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग अपॉन देम। ये कहता है कि आपके पास क्या है, लाइट की इंटेंसिटी बताएगी कि कितना एक्टिवेट हुए हमारे पास। देन व्हेन एक्सपोज फिल्म इज प्लेस्ड इन द डेवलपर सोल्यूशन दैट इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। हाइड्रोक्विनोन विच आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड एज अ डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। बेटा यहाँ पर देखें, सिल्वर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। जब गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है हमारे पास। देन हमारे पास क्या है, इनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड इज रिमूव फ्रॉम द फिल्म बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट कॉल्ड अ फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो इनएक्टिवेटेड है उसे एक्टिवेट करने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द एरियाज ऑफ द फिल्म एक्सपोज टू द लाइट अपीयर डार्केस्ट बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ मेटेलिक सिल्वर है। तब वो कहता है कि दस द फोटोग्राफी इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखें बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर जो अनएक्टिवेटेड पार्ट है वहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट आप अगर अपना क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म लूज ऑफ गेन। तो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। इसका आंसर आपको पेज नंबर 128 और 129 पर मिलेगा। नेक्स्ट है लिस्ट द पॉसिबल यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को भी आप लोग देख चुके हो। इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 137 और 138 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्केच अ डैनियल सेल लेबलिंग द कैथोड एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस जो डैनियल सेल्स को हमने क्या कहा है कि गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो वो आपको पेज नंबर 138 पर मिलेगा। और ये जितने भी रिएक्शंस हुए हैं ये तमाम मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि कैसे हमारे पास एनोड पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रोड जिंक के तौर पर काम कर रहा है, दूसरा कॉपर के तौर पर काम कर रहा है। वो सारा जो है ये तमाम बातें वही लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है इलेक्ट्रोलाइसिस एज अ मेजर रोल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। स्केच एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेबल एट एनोड कैथोड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बेटा इसका आंसर भी आप लोग अपने पेज पर पेज नंबर 137 पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसकी डायग्राम जो बनी हुई है वो इसका आंसर होगा। देन हमारे पास है अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल की प्रोसेस की नेचर को बताना है। तो ये इसका आंसर आपको 135 पेज पर मिलेगा।
और लास्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द वोल्टिक सेल। तो बेटा इसका भी आंसर आपको 137 और 138 पेज पर मिल जाएगा। मज़ीद आपको ये आपकी पार्ट 1 था लेक्चर का। नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में बताते हैं आगे क्वेश्चन।